स्टार्ट करें बेटा। आसिम, ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके? पूछा बोले बेटा। सर मुशर्रफ, एहसान एंड मी। शरफ, एहसान, चले स्टार्ट करें। ओके सर स्क्रीन शेयर करने के काइंडली अलाउ कर। मैंने कर दी बेटा, ये ले, चले स्टार्ट। मुशर्रफ प्लीज स्टार्ट। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुशर्रफ हुसैन और हमारी जो कंपनीज है दोनों कंपनी, एक पोनीर सीमेंट है और मेपल लीफ सीमेंट कंपनी पे हमारी प्रेजेंटेशन। तो आसिम ये पहले वाली शीट पे आ जाएं, पोनीर सीमेंट की पहले शीट पे। जी यहाँ पे ऊपर चलेंगे, सबसे ऊपर। ओके ये टॉप है मुशर्रफ। अच्छा ठीक। जी इस कंपनी, ये पोनीर सीमेंट जो कंपनी है ये 1986 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था और इसकी जो करंट शेयर वैल्यू है स्टॉक एक्सचेंज पे वो 118 रुपये है। और दूसरी जो मेपल लीफ कंपनी है, ये दोनों सीमेंट की कंपनी है और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टॉप 20 जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आते हैं ये दोनों कंपनी। मेपल लीफ कंपनी है वो 1968 में इनकॉर्पोरेट हुआ है और इसकी जो करंट वैल्यू ऑफ शेयर है स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, वो 43 रुपीज़ है। तो ये मेपल लीफ कंपनी को एक्वायर किया है कोहिनूर ग्रुप ने 1992 में प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू। जी तो यहाँ पे राइट साइड पे इसकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपको चेंजेस रुपीस और परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। ये बेस ईयर है 2017 और बाकी जो 3 साल की कंपैरिजन किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है इसमें अब यहाँ पे रुपीस इन इस पनीर सीमेंट में जो चेंजेस है वो रुपीस इन मिलियंस में दिया हुआ है। तो पेड अप शेयर की पोर्शन में जब हम आते हैं तो इशू एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है किसी भी साल में। शेयर प्रीमियम में भी कोई नहीं है और रिवेल्युएशन सरप्लस है वो साल बाई साल उसमें से जो डिप्रिसिएशन की थ्रू चेंज होके वो कम होता जा रहा है और उसमें चेंजेस आ रहे हैं। रेवेन्यू अनअप्रोप्रिएटेड जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो भी साल बाई साल इसमें चेंजेस प्रॉफिट के थ्रू आता जा रहा है। थोड़ा सा नीचे करें आसिम इसको। जी नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी अगर देखें जाए तो इसको करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं एक एक करके बताऊंगा लॉन्ग टर्म की चीज़ें और करंट लाइबिलिटीज की, तो मैं टोटल के हिसाब से बताता जाऊंगा। 2020 में ये नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल जो चेंज है 2017 के कंपेयर में वो 17,719 मिलियन की चेंज आई है एज कम्पेयर टू 2017। और ये जो परसेंटेज बनता है वो 463% बनता है। और जो 2017 को 18 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो वो बनता है 7,267 मिलियन। ये है 188% बनता है। अगर हम करंट लाइबिलिटीज में आते हैं तो करंट लाइबिलिटीज की हेड वाइज भी ये सारा दिया हुआ है चेंजेस में। अगर हम टोटल चेंज का अगर करंट लाइबिलिटीज में देखते हैं तो वो 2018 और 17 की अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो रुपीस में है 2763 मिलियन और 2018 में 19 में है 8,000 मिलियन। और 2020 में ये चेंज है ये 31,274 मिलियन। अगर इसको हम परसेंटेज चेंज में देखते हैं तो ये 176 मिलियन, 138 मिलियन, 138% और 63% बनता है 2017 की बेस ईयर के हिसाब से।
थोड़ा और नीचे जाएं आसिम, एसेट साइड पे आ जाएं। जी, नॉन करंट एसेट्स पे अगर टोटल नॉन करंट एसेट्स को देखते हैं तो ये 2017 के मुकाबले में 2018 में चेंजेस जो आए हैं वो 10,688 मिलियन की चेंज है। फिर 2019 में ये है 23,985 मिलियन, और 2020 में ये 29,356 मिलियन एज कम्पेयर टू 2017। अगर इसको हम परसेंटेज चेंज में देखते हैं तो 2018 में ये 86%, 2019 में 193% और 2020 में 237% बनता है। अगर हम इसी को करंट एसेट्स में टोटल में देखते हैं तो ये 2018 में 662 मिलियन बनता है, 2019 में ये 622 मिलियन, 2020 में ये 1918 मिलियन एज कम्पेयर टू 2017 बनता है। अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू में अगर हम चेंजेस अगर देखते हैं तो ये 2018 में 12%, 2019 में ये 11% इंक्रीज है, 2020 में ये 35% इंक्रीज बनता है 2017 के कंपैरिजन में। तो थोड़ा और नीचे करें, वर्टिकल में आ जाए, नीचे आ जाए। ये वर्टिकल एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है 2018-20 की बारे। मैं आप लोगों को 2020 को एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ये टोटल लायबिलिटीज के 26.77% बनता है। इसी में अगर सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन को अलग से देखते हैं तो वो 5.3% ऑफ टोटल लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स बनता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की अगर नॉन करंट की बात करें तो वो 43.94% बनता है टोटल लायबिलिटीज या एसेट्स का, और करंट लायबिलिटीज है 29.29%। अगर इसके नीचे अगर ये देख यहाँ पे देख टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज को अगर हम देखते हैं तो ये 105.53% बनता है, क्योंकि इसमें हमने जो 5.53% ये रिवेल्यूएशन सरप्लस का एक्स्ट्रा डाला हुआ है, इसलिए ये 100 से ऊपर नजर आ रहा है। नहीं तो ये टोटल 100 यहाँ पे बनना चाहिए, और ये 100 ही बनता है अगर रिवेल्यूएशन सरप्लस को यहाँ से निकालते हैं। अगर एसेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन करंट एसेट्स है 85% और करंट एसेट्स है 14.494%। यहाँ पे ये टोटल 100% बनता है। जी आसम, अगले इनकम स्टेटमेंट वाले शीट पे आ जाए। जी, पोनिंग सीमेंट के हमने इनकम स्टेटमेंट का भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस किया हुआ है, पर चेंज इन रुपीस भी है और चेंज इन परसेंटेज है। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम देखते हैं तो ये, क्योंकि 2020 कोरोना का साल था, यहाँ पे हर जो सेक्टर में यहाँ पे लॉसेस हुआ था, तो यहाँ पे भी इसका इम्पेक्ट आया, और यहाँ पे इनको 103 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट लॉस हुआ था, जो कि अगर चेंज देखें तो 102% बनता है 2017 के हिसाब से, इसका परसेंटेज निकालते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस के उस पर आते हैं तो ये 362 मिलियन बनता है, और ये 2017, 18, 19 तीनों सालों में इसका प्रॉफिट था। जी नीचे आ जाए। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये थोड़े से ऊपर करें, थोड़े से ऊपर। नेट प्रॉफिट ये 2020 में कोरोना की वजह से कंपनी को 209 मिलियन का लॉस हुआ। अगर इसी को कंपेयर करें 2019 में तो ये 790 मिलियन का प्रॉफिट में था। तो सारे इंडिकेशन यहाँ पे जो परसेंटेजेस और इसकी चेंजेस है वो नेगेटिव में गया है 2020 की लॉसेस की वजह से। अगर वर्टिकल एनालिसिस करें तो यहाँ पे इसका भी यहीं पे नेट सेल्स को कंपेयर करते वर्टिकल एनालिसिस के थोड़ा सा नीचे करें। जी, तो कॉस्ट ऑफ सेल है जो लॉस की वजह से सेल्स से भी ज़्यादा है, इसलिए 101.64% लॉस की वजह से ये यहाँ पे ये शो कर रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी 1.64%, और बाकी नीचे सारी कैलकुलेशन नीचे किया हुआ है। जी आसम, अगले शीट पे आ जाए, मेपल लीफ। जी, मेपल लीफ में जो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये इसकी किए हुए थाउजेंड्स में है, यहाँ पे मिलियन लिखा हुआ मगर ये इसकी जो कैलकुलेशन है ये 1000 में किया हुआ है। तो अगर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अगर हम देखते हैं तो इसकी इक्विटी है, चेंज इन इक्विटी एज कम्पेयर टू 2017 है वो थाउजेंड्स में यहाँ पे शो किया हुआ है, जो कि परसेंटेज में अगर देखते हैं तो 2018 में ये 26% इंक्रीज है 2017 के मुकाबले में,
2019 में ये 28% इंक्रीज है और 2020 में ये 32% इंक्रीज है 2017 के मुकाबले। अगर हम नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएं, थोड़ा सा नीचे करें, नॉन करंट लाइबिलिटीज में अगर हम देखते हैं तो इसकी जो इंक्रीज है 2017 से 20 के बीच में, तो 2018 में 129% ज़्यादा है 2017 से, 2019 में 189% ज़्यादा है और 2020 में 163% इंक्रीज हुआ है 2000 एज कम्पेयर टू 2017। अगर हम करंट लाइबिलिटीज में आते हैं तो करंट लाइबिलिटीज का अगर टोटल परसेंटेज में अगर हम इसके चेंजेस देखते हैं तो 53% इंक्रीज हुआ है 2018 में 2017 के कंपेरिजन में। 82% ज़्यादा है ये 2019 में और 2020 में ये 97% ज़्यादा है 2017 के मुकाबले में। अगर एसेट्स की अगर बात करें तो टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स भी अगर हम देखते हैं 2017 के बेस ईयर के मुताबिक तो 2018 में ये 61% ज़्यादा है 2017 के मुकाबले में, 2019 में ये 82% ज़्यादा है और 2020 में ये 73% ज़्यादा है 2017 के मुकाबले। अगर नॉन करंट एसेट्स की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये भी इसी तरह से 22% इंक्रीज हुआ है 2017 के मुकाबले में और 2019 में ये 36% ज़्यादा है और 2020 में ये 59% ज़्यादा है। थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस थोड़ा और जी। टोटल इक्विटी है इसकी 47% और नॉन करंट जो लाइबिलिटीज है 29% बनता है टोटल लाइबिलिटीज का, टोटल एसेट्स और जो करंट लाइबिलिटीज है 23% ऑफ टोटल एसेट्स है। तो ये 100% टोटल लाइबिलिटीज है इसकी 100% ये बनता है। और करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल करंट एसेट्स में जो नॉन करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो 74.84% है और करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो 25% और टोटल 100%। जी नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट में आ जाए। जी तो यहाँ पे भी ये थाउजेंड्स में दिया हुआ टर्न ओवर और कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हर साल में कम हुआ, लॉस हुआ है तो कम हुआ है 20%, 48% और 107% ये लॉस की वजह से यहाँ पे इंक्रीज हुआ। नीचे आ जाए, नीचे करें इसकी वर्टिकल में तो ये कॉस्ट ऑफ सेल 102% बनता है 2020 में और ग्रॉस प्रॉफिट 2.5% ऑफ सेल बनता है। ये सारा कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरह से बनाया हुआ है। जी नेक्स्ट रेशियोज पे आ जाए। जी रेशियोज, करंट रेशियोज की अगर हम बात करें तो करंट रेशियो का फार्मूला यहाँ पे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज और पोनीर सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट का दिया गया। 2019 में जो करंट रेशियो है 0.62% रुपी है, 0.62 रुपीज है। अगर पोनीर सीमेंट की जो करंट लायबिलिटीज के ₹1 पेमेंट करने के लिए इनके पास 0.62 रुपीज है। तो ये करंट रेशियो इनका बहुत ही कम है अपने लायबिलिटीज के कंपेरिजन में, क्योंकि इनकी जो करंट एसेट्स है वो 6030 मिलियन है और जो करंट लायबिलिटीज है 9687। करंट लायबिलिटीज इनकी ज़्यादा है और 2020 में ये और भी कम होके 50.51 पे हो गया है। मतलब आपके पास अगर ₹1 की लायबिलिटी है तो आपके पास वापस करने के लिए आपके पास जो करंट एसेट है वो 0.51 रुपीज है। अगर दूसरी तरफ अगर हम कंपेरिजन आइडियल कितनी होनी चाहिए आसिम? सर 2:1 होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, कैरी ऑन कैरी ऑन। जी जी मेपल लीफ की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसकी जो करंट रेशियो है 2019 में ये 1 रुपी है और 2020 में ये और इम्प्रूव होकर 1.08 हो गया। तो इनका जो कंपैरिजन अगर दोनों कंपनीज के करंट रेशियो को हम कंपेयर करते हैं तो मेपल लीफ इज बेटर देन पोनीर सीमेंट। थोड़ा सा नीचे करें इसकी क्विक रेशियो पे। यहाँ पे हमने नरेशन में भी लिखा हुआ है कि करंट रेशियो ऑफ द कंपनी हैज बीन डिक्रीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जो लोन वगैरह अगर आप बैलेंस शीट में जाते तो ये सारा कुछ नजर आता है और ये दूसरी साइड पे हमने इसका भी और ओवरऑल जो लिखा हुआ है करंट रेशियो ऑफ मेपल लीफ सीमेंट कंपनी इज बेटर देन पोनीर सीमेंट लिमिटेड। करंट रेशियो ऑफ पोनीर सीमेंट कंपनी इज वेल बिलो द आइडियल लेवल ऑफ 1.5। यहाँ पे 1.5 लिखा, अगर 2:1। So current ratio of the Maple Leaf Company is near to ideal level of the
एनी कंपनी। और क्विक रेशियो पे नीचे अगर हम देखते हैं तो क्विक रेशियो में हम सिर्फ इसमें से निकाल देते हैं स्टॉक्स और जो प्री पेमेंट या एडवांसेस है। तो करंट रेशियो अगर पॉइंट सीमेंट की देखिए ये 0.39 है और 2020 में ये और भी कम होके 0.30 हो गया। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये मेपल लीफ की 0.37 है और ये थोड़ा और बेहतर हो गया, यहाँ पे इसकी 0.42 हो गया है आपकी क्विक रेशियो। थोड़ा सा नीचे है जी, दोनों कंपनी के रेशियो हमने लिखा है। करंट रेशियो ऑफ द कंपनी हैज बीन डिक्रीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्विक रेशियो है डिक्रीज फ्रॉम 0.39 टू 0.30 ड्यू टू इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो थैंक यू वेरी मच। और यहाँ से आगे एक्सप्लेन करेंगे आसिम एक बात। जी आसिम। आसिम आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट में मैं हैंड पे हाँ जी अब आ रही है। ठीक है भाई बॉर्डर पे हो यार। थोड़ा ऊंचा बोले बस। एक मिनट। आसिम आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, वो भी डबल होके। लैपटॉप की आवाज बंद जी कर। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है आ रही है। यार ये क्या इशू है? अब ठीक है, बोलो आप। कैरी ऑन करें बेटा, कैरी ऑन करें। जी जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ बस रही है यार। तस्वीर नहीं आ रही अच्छा, आपकी। चलें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद आसिम इकबाल and I'm going to describe ratio analysis of Pioneer Cement and Maple Leaf Cement. First of all, activity ratio. The first ratio is stock turnover ratio. It is calculated by cost of sales divided by average inventory. As far as the stock turnover ratio of Pioneer Cement is concerned, it is 2.43 times. And as far as the stock turnover ratio of Maple Leaf is concerned, it is 16.97, which is quite high as compared to Pioneer Cement. Stock turnover means company is converting its investment into inventories into sale. Company has converted 2.43 times inventory into sales during the year. Higher the ratio will be beneficial for the company. Debtors turnover ratio. The debtor turnover ratio of Pioneer Cement is calculated by credit sale divided by average debtors, and it is 20.61 times. As compared to Maple Leaf is concerned, its debtor turnover ratio is 10.15, which is below as compared to the Pioneer Cement. And this ratio shows how quickly company converts its debtors or receivable into cash. Higher turnover ratio will be beneficial for the company. Creditor turnover ratio is calculated by credit purchases divided by average creditor.
And the creditors turnover ratio of Pioneer Cement is 1.73 times, and of Maple Leaf Cement is 8.32 times. And the creditor turnover ratio of Maple Leaf Cement is quite high as compared to the Pioneer Cement. Credit turnover ratio shows how many times during the year company paid to its creditors. Turnover ratio has increased to 8.32 from last 7 to 8 years. Now working capital ratio. Working capital ratio of Pioneer Cement is calculated by sales divided by net working capital. It is in credit, which is minus 2.13. And working capital turnover ratio of Maple Leaf Cement is 22.51 in positive. Working capital turnover ratio means the more sales by developing working capital is better. Therefore, higher turnover ratio indicates management is management is very efficient in using its short-term assets and liability. Now investment and capital structure ratios. First one is debt ratio. Debt ratio of Pioneer Cement is calculated by total outside liabilities divided by total assets. And in 2020, the debt ratio of Pioneer Cement is 73.23, and of Maple Leaf is 52.55. Debt ratio shows the portion of assets financed by debt. Equity ratio. Equity ratio is calculated by total stockholders' equity divided by total assets. The equity ratio of Pioneer Cement is 26.77% in 2020, and of Maple Leaf Cement is 47.49. This ratio shows the portion of the assets financed by the equity holders. It means shareholders' shares increase in total assets of the company. This means more earning of the company will go to the equity holders of the company in the form of dividend. A return on common stockholders' equity. It is calculated by net income applicable to common stock into 100 over common stockholders' equity. The return on common stockholders' equity of Pioneer Cement is minus 9.2 in 2020, and of Maple Leaf is minus 0.44. This ratio measures the success of the company in generating income for the benefit of the common stockholders. Earning or loss per share of common stock. It is calculated by net income to common shareholders divided by number of common shares outstanding. And earning loss per share common stock of Pioneer Cement is minus 0.92, and Maple Leaf is minus 5.30 in 2020. Earning per share shows the actual profit attributable to common shareholder of the company. During the year, loss per share of the company is 92. As far as we are talking about Pioneer Cement Limited, and 5.3 as in the case of Maple Leaf Cement due to the impact of COVID. Price to earning ratio is calculated by market price per share divided by earning per share. And in 2020, price earning ratio of Pioneer Cement is minus 68.31, and of Maple Leaf Cement is minus 4.9. And the price earning ratio is the ratio of valuing a company that measures its share price relative to its per share earning.
Return on total assets is calculated by operating income in divided by total assets into 100. Return on total assets of Pioneer Cement is minus 0.74 in 2020, and of Maple Leaf Cement is minus 3.47. This ratio measures the company's earning before interest and taxes relative to its total net assets. Return on investment is calculated by operating income into 100 divided by shareholders' equity plus fixed liabilities. And in 2020, return on investment of Pioneer Cement is minus 1.05, and of Maple Leaf Cement is minus 4.51. It shows how an investment performed during the year. Asset turnover ratio is calculated by net assets divided by average assets. And in 2020, asset turnover ratio of Pioneer Cement is 13.77, and of Maple Leaf Cement is 44.13. The asset turnover ratio can be used as indicator of the efficiency with which a company is using its assets to generate revenue. Now I am going to call my next member, Mr. Ehsanul Haq, to resume the presentation. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज एहसान हक और मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से कंपैरिजन बताऊंगा मैपल लीफ का और पायनियर का। मैपल लीफ का जो हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो 2020 में इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो ग्रॉस लॉस है, क्योंकि कंपनी को ग्रॉस लॉस हुआ है 2.50 का मैपल लीफ को, और 2020 में पायनियर को 1.64 का। ये इसलिए ग्रॉस लॉस हुआ है कोविड-19 की वजह से हुआ है, और 2.5% नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर, बट ग्रॉस profit of the company was 18.91% during 2019. The main reason for gross loss was outbreak of COVID-19. Next करना। Net profit to sales या net loss to sales। तो अगर हम 2020 में देखते हैं तो मैपल लीफ को 2020 में 16.63 का लॉस हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर नेट लॉस ऑफ द कंपनी was 16.63% of the net sales of the company. During 2019, company earned net profit which was 5.63% of net sales, जबकि पायनियर के अंदर पायनियर को 3.33% का लॉस हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर नेट लॉस ऑफ द कंपनी was 3.33% of net sales. 2019 earned net profit of 8.12% of the net sales of the company. नेक्स्ट करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट टू टोटल इक्विटी। तो अगर मैपल लीफ को देखते हैं तो इसको लॉस हुआ है 15.46% का ड्यू टू नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेगेटिव 15.46% ऑफ द टोटल इक्विटी। ड्यूरिंग लास्ट ईयर कंपनी हैज अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 4.80% ऑफ द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी। जबकि अगर हम पायनियर की बात करते हैं तो पायनियर में पायनियर को 1.60 का लॉस हुआ है। ड्यू टू नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, रिटर्न ऑन इक्विटी वाज नेगेटिव 1.60% ऑफ टोटल इक्विटी। ड्यूरिंग लास्ट ईयर कंपनी हैज अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 5.93% ऑफ द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट करो। जी तकरीबन ख़त्म हो गया है चीज़ें, यहाँ पे हमारी कंपनी प्रेजेंटेशन कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। एहसान, तो बस ये यहाँ लास्ट पे है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एहसान, बस ठीक है, मैं कंक्लूड करने लगा हूँ। तो जो अगर हम देखते हैं तो कंपनी, दोनों कंपनी की जो
प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से अगर देखें तो 2020 में दोनों कंपनियां लॉस में थी। अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के हिसाब से देखते हैं तो जो पोनियर कंपनी है वो उसकी जो टोटल एसेट्स या लायबिलिटीज है वो है 49,000 मिलियन से ज़्यादा की है। और जो मेपल लीफ कंपनी है उसकी जो टोटल एसेट्स है वो 66,000 मिलियन है। तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू पोनियर सीमेंट कंपनी। और जो करंट रेशियोज अगर करंट बाकी रेशियो मोस्ट ऑफ रेशियोज मेपल लीफ की जो बेटर थी पोनियर सीमेंट कंपनी की कंपैरिजन में। तो अगर हम इससे अगर कोई डिसीजन पूछते हैं कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेपल लीफ कंपनी की। और अगर हम इसकी मेपल लीफ कंपनी की अगर इक्विटी के पोर्शन में देखते हैं तो वर्टिकल जो हमने एनालिसिस किया था तो 47% जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के टोटल एसेट्स में वो इक्विटी होल्डर्स की है मेपल लीफ में। और पोनियर सीमेंट कंपनी में ये जो परसेंटेज है वो 26% है। तो यहाँ पे जो मेपल लीफ कंपनी वो ज़्यादा बेटर लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर हम तो कोई हमसे डिसीजन मांगते हैं तो हम वी आर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन मेपल लीफ कंपनी। मुशर्रफ, जी सर। मुशर्रफ ये रब नवाज नमल क्यों लिखा आ रहा है आपका? सर ये लैपटॉप उनका है सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर Good वो presentation एहसान के था। माइक का इशू आ गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इशू एट ऑल। ठीक Thank है, you, sir. मैं चाह रहा था कि सारे आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो है ना एक दूसरे की देख लें ताकि फाइनल पेपर के लिए ना आप लोगों की तैयारी हो जाए। अच्छा, जिनकी प्रेजेंटेशन आज नहीं हुई डोंट वरी, जी मुझे पता है आप लोगों की प्रेजेंटेशन तैयार होंगी। तो जी प्रोजेक्ट में सर सारों ने बिल्कुल। बड़ा अच्छा काम किया है। साइका तो बाज आ जाओ जी तुम। क्या हुआ सर जी, मैंने क्या किया? भाई, चालाकी देखो इसकी, चालाकी देखो इसकी। जी सर मैं सर आपको बहुत बताती हूँ, चलाक है। मुझे पता है कि आपने कहा मैं स्टार्टिंग में दी, जिस दिन मेहमान ने दिया मेरी उस दिन की उससे पहले की मेरी रेडी है, बट उस दिन तैयार मेरे है सर, मेंबर्स बिल्कुल अवेलेबल तैयार। नहीं थे, मैंने इसलिए नहीं सी दी। और आज मैं क्यों नहीं सी दे रही, मैं कहती सबकी देखूंगी कि क्या क्या गलतियां करते हैं सारे, उसके बाद मैं अपनी अच्छा, अच्छी से अच्छी दूंगी। नहीं मैं आपको सबकी मौका सुन नहीं रही मिलेगा हूँ, आज आज बहुत प्रेजेंटेशन देने ध्यान का। से सुन रही हूँ, बहुत कोई ध्यान से बात सुन रही हूँ, नहीं। तब से बैठी हिली नहीं हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, शी इज हमारा वेरी ना क्लेवर। क्लास का टाइम खत्म हो गया है। अब जिनकी प्रेजेंटेशन जी रह सर। गई है, नो इशू एट ऑल। सर कब वो हमारी क्लास कब होगी, वो वाली मेकअप क्लास अच्छा वो जो आप आप रखेंगे? मेरी भी तो रह गई। अच्छा सबर सर करें, हमारी सबर भी करें। रहती है। जी वो सबकी हो जाएगी, सर से बात तो करने दे। उमैर तालिब आप बहुत चालाक हैं लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं है। यस सर। सर नहीं, मैं हाफिज करूंगा वेट कर रहा था सर, मैं तो पहले सेशन से बैठा हुआ हूँ। ऐसे चलो कोई बात नहीं, जिसकी प्रेजेंटेशन हो गई है बहुत अच्छी बात है, जिसकी रह गई है कोई बात नहीं। आपका प्रोजेक्ट जो है ना फाइनल सबमिट करवा दिया सारों ने कि नहीं करवाया अभी तक? जी सर करवा दी होगा, करवा आप दी बताइए है। हमारी मेकअप क्लास कब होगी, हमने प्रेजेंट करना है। सर साइका मैंने चुप हो हमने जा। भी अपना प्रोजेक्ट पहले सबमिट करवा दिया था मगर उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो सर आप काइंडली उसको दोबारा सबमिट करवा दें हम, इसको अगर फाइनल आप वो। प्रोजेक्ट को, ये वाले को? जी सर, उसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक थी हमारी ना, जो हमने पहले सबमिट करवाया था पहली डेट में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फसी ने नहीं, मैं अब आपको बता रहा हूँ जिसने जमा नहीं करवाया। अली हसन ने नहीं जमा करवाया, उसके बाद अमार यासीन ने, उसके बाद आसिम इकबाल ने नहीं जमा कराया, मिस सनम ने नहीं जमा कराया, अज़का गौहर ने नहीं जमा करवाया, दाऊद अली ने नहीं सब तो जमा मेरे करवाया, ग्रुप की है। एग्जाम वालों ने जमा नहीं करवाया, फरहान हसन ने नहीं जमा कराया, फसी ने भी करवाया नहीं, गौहर ने भी सर जमा नहीं करवाया, हाफिज। सर दाऊद अली जो है उसने अपना ये बैच लेफ्ट कर दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। हाफिजा शाजिया, हैदर अली, हमाद इकबाल, हमजा तारिक, इंशा यूसुफ, इसरार, जवेरिया, कामरान और मिनहाज, मौजम, मोहसिन, मुबीन, सर इनमें तीन जो अभी आपने बताए हैं वो मेरे ग्रुप मुकद्दस, मेंबर्स थे, तो शहजादी। मैंने एज अ ग्रुप लीडर आपको बेटा सबमिट जो सर मैं वो कह रहा करवाया। हूँ ना, लेफ्ट सुन कर ले दिया एक हुआ दफा, है। सुन ले एक ओके दफा। ओके। जिसने जमा नहीं कराया उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। जमा करवाया अपना अपना प्रोजेक्ट। नबील अहमद, सर जिन बच्चों आदिल की अली, प्रेजेंटेशन रह गई। रिजवान अतीक, सना इरफा, सर जिनकी सोमिया बीच में ही रह मलिक, गई। जैन मलिक और जुनैर शाह। शुक्र आयशा। जिसकी रह गई सो रह गई, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग का प्रोजेक्ट आएगा मेरे सामने, सर लोगों के आयशा सामने। तारिक। सर हमने प्रेजेंट सर करनी है तो उसके आपने लिए सर आपने साइका बस चुप हो मुकद्दस जाओ। शहजादी बोला है या
एक दो नाम अलग-अलग मुकद्दर सेपरेट। बेटा अब शिराजी आप बोला है, वीडियो देख शिराजी। लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सर आपने नाम लिया है हैदर अली, तो मेरा नाम अली हैदर है, ये काइंडली कंफर्म करें हैदर विद अली रोल नाम नंबर। लिया मैंने बेटा, हैदर अली नाम लिया। सर रोल नंबर बता दें। बेटा रोल नंबर नहीं है मेरे पास, आपने जमा करवाई है कि नहीं करवाई? जी सर करवा दी है, जमा तो करवा दी हुई। बस ठीक है, सर खत्म हो गई आयशा बात। तारिक का भी बता दें। बेटा प्रोजेक्ट आपने जमा करवाया प्रेजेंटेशन? जी जी तो सर, मैंने वो नहीं तो ना करा लिया दिया आपका मैंने। नाम। आप क्यों इतना डिफिकल्ट बनाते हैं चीज को? ओके आयशा सर। प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है, कम ऑन बच्चे थोड़ी छोटे छोटे से, जिसके नाम लिए उनकी प्रेजेंटेशन जमा नहीं हुई वो जमा करवा दे सिंपल, जिसने नहीं जमा करवाई वो जमा करवा दे। कहने का मतलब ये है फाइनल प्रोजेक्ट आपकी सबमिशन आ जाएगी, ताकि मार्क्स में लगा लूँ आपके आराम से। ये ना हो कि आपके मार्क्स ना लगे बाद में आप मुझे कहें कि सर आपने मार्क्स नहीं लगाए, तो मेरा कसूर नहीं होगा तो ना सर बेटा। मैंने नाम ले दिए हैं, आप अपनी क्लास में जाके सबमिशन चेक करें। आप लोगों के पास खुद एक्सेस है, आपने सबमिट करवाई है कि नहीं करवाई है आपको मेरे से ज्यादा पता है, जी सर सर। मैंने भी करवा दिया। ठीक है सर ना? मेरी आपने एक जमा करवा बात दिया, फाइनल हो गया। क्लियर करेंगे सर, जी क्लियर बेटा। करेंगे कि आपने लास्ट टाइम एक भी असाइनमेंट के कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, देन हाँ मैंने जी। अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद ठीक। मैंने आज जब आपने देखी नोटिफिकेशन आपने एक और भेजा हुआ है कॉलम के यहाँ पे भी सबमिट करवाएं, तो मैंने दोबारा अभी करवाई है, वरना मैंने तो कंप्लीट योर फाइल में ना अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था। ठीक है, कंप्लीट आप कर कर वहां पे भी सबमिट करवा दें, अगर मैंने नहीं क्रिएट किया बाद में भी तो वहां पे करवा दिए, फाइनल अब अभी सबमिट करवा करवाइए। दें। चलिए ठीक वेरी है, गुड हो दोबारा गया, करवा दी थैंक मैं यू। आज। चलिए सर बच्चों। सेशन खत्म होने वाला है सर, 2 मिनट दे देंगे। जी जी बोले बोले बोले। आपने वो भी सर हमारी मुझे मेकअप क्लास होस्ट कोई नहीं बना रखनी? नहीं नहीं बेटा मेकअप नहीं होगी क्लास। करना है यार। अच्छा बस मुझे हमारी बाद में हो जाएगी, मैं तो इतनी इस चीज को लेकर ठीक है रिलैक्स होकर देंगे। सर मैं बोल लूं कुछ? जी जी बेटा बोले बोले। बोले। बोलने ही नहीं देगा सर, पता नहीं क्यों बीच में। बोले सर होस्ट बना देंगे जरा 2 मिनट के लिए। नहीं नहीं आप बोले मोहम्मद बोले। रहमान को। रहमान आगे सब तो बात बना करें। ही रहे मोहम्मद जरा आप 2 रहमान मिनट के लिए। जी रहमान। होस्ट बना दे जरा 2 मिनट में। अच्छा चलिए बात करें बेटा, बात करें। मैंने कहा सर होस्ट बना दे जरा। क्यों, क्या करना है आपने? वैसे ही 1 मिनट होस्ट तो बना दें। होस्ट टाइम कैसे खत्म हो बनाते जा हैं? रहा है सर, मुझे क्या सर पता। नेम पे क्लिक करें जाके वो होस्ट बन जाएंगे। मैं क्या अब इसमें कौन सी तुम्हें देनी है? सर आप बना दे। रहमान भाई ने देख ले पोल्ट्री सर फार्म फिर लगाया, अब उस आप। पे वो देंगे पैसे। और बेटा क्या कौन सी आपको क्या नाम है पार्टिसिपेंट्स को क्या चीज चेक करना है? मैंने तो किया हुआ सारी चीजें चेक। सर चेक नहीं करना आपने। रहमान सर को 1 कहाँ मिनट है के लिए बना रहमान? दें। मोहम्मद किधर है रहमान को रहमान? होस्ट नहीं बना रहे आप। 587 सर रोल नंबर देखो दिखा रहा ये है। लो भाई होस्ट बना दिया। जी हाँ हाँ जी रहमान। जी रहमान। जी सर आ गया। रहमान भाई आ जाओ। सर आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं बेटा ये नजर आ रही है, ये ले जी। बस सर की नजर आ रही है। आ रही है सर स्क्रीन नजर? हाँ जी आने वाली आ है। रही, आ रही। आने वाली है सर, टाइम अप होने वाला है। अच्छा ग्रेट सेमेस्टर वाला। थैंक यू सो मच उस्ताद जी। So much, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर, थैंक यू अच्छा वंस अगेन मेरी उस्ताद जी। मेरी फेसबुक से तस्वीर उठाई है अभी तुमने मुझे फ्रेंड कर बना के ना, बहुत चलाक है लड़का। वैसे पिक्चर अच्छी आई हुई है आपकी। हाँ लोकेशन भी सर बहुत मेरा अच्छी जो है। कर सकते हैं। आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना मेरे साथ, एहसन साबिर, वो मेरा कजन है फैसलाबाद में। अच्छा उसे भी बड़ा शौक है काइट का ना, पतंगों का। अच्छा अच्छा। मेरा कजन है। कौन बाकी सर कौन देखिए, म्यूचुअल फ्रेंड है? एहसन साबिर है मेरा और एहसन आपका साबिर? म्यूचुअल फ्रेंड है। सर बच्चे कह रहे थे रिसर्च वाली ना, उनकी जो रिकॉर्ड प्लेजेंसी वाली वो करवा दीजिए। अच्छा क्या क्या? जो प्लेजरिज्म आया ना वो बच्चे कहते रिपोर्ट तो शेयर करवा दीजिएगा, तो उसको देख के वो रिमूव कर लें कि कहाँ कहाँ पे इशू है। अच्छा 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 अच्छा। मेरे पास ना अभी तक क्या नाम है, नामुल अभी आई नहीं है। नाम मुझे कॉल करें आप थोड़ी देर में, ठीक है? जी बच्चों। जी बेटा। सर आपको पता